हम आज के व्लॉग में ये डिस्कस करेंगे कि क्या आज इमरान खान साहब हाई कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे, और अगर वो जाएंगे तो क्या उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारा दूसरा इशू ये है कि इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक चलाना चाहते हैं, लेकिन कल जब दो जगहों से उन्हें जेल में जाने का मौका मिल रहा था तो वो जेल को अवॉइड कर गए। ये जेल को अवॉइड क्यों कर रहे हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। और हमारा तीसरा इशू ये होगा कि इमरान खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट ही से रिलीफ क्यों मिलता है, क्योंकि इस पे भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और अब गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग ओपनली ये कहना शुरू हो गए हैं कि लाहौर हाई कोर्ट बड़ा ज़बरदस्त हाई कोर्ट है, कि इमरान खान साहब की जो भी दरख्वास्त वहाँ पे जाती है इमरान खान साहब को उसका फ़ायदा हो जाता है। कल का दिन इमरान खान साहब के लिए बड़ा टफ था, अदालती लिहाज से बहुत ही टफ था, क्योंकि कल इमरान खान साहब के दो केस चल रहे थे दो मुख्तलिफ अदालतों में। पहला केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में है, और ये वही केस है जो इलेक्शन कमीशन ने फाइल किया था। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन को इमरान खान साहब ने धमकियां दी थी, उसमें फवाद चौधरी साहब भी शामिल थे, और उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी का पर्चा हो गया था, और उसके बाद ज़ाहिर है केस चलना शुरू हो गया, और इमरान खान साहब उसमें मुसलसल इस्तिस्ना लेते चले जा रहे थे। इमरान खान साहब की ज़मानत थी, और ज़मानत के लिए याद रखें कि कानून ये कहता है कि हर बार मुलज़म को अदालत के सामने पेश होना पड़ता है, फिर ही अदालत के अंदर तोसी हो सकती है, वैसे ज़मानत की तोसी नहीं हो सकती। लेकिन इमरान खान साहब ज़ाहिर अदालत पेश नहीं हो रहे थे। 10 मरतबा जज ने इनसे कहा, इनके वकील से कहा, बाबर अवान साहब से कहा कि जनाब आप अपने मुलज़म को पेश करें, उन्हें अदालत में लेके आएँ खान साहब को, ताकि हम ये फैसला करें कि हमने ज़मानत की तोसी करनी है या नहीं करनी। लेकिन हर बार इस्तिस्ना की कापी या इस्तिस्ना की दरख्वास्त जज के सामने रख दी जाती, तो कहा जाता था कि इमरान खान साहब बड़े ज़ख्मी हैं और उनकी टांग में गोली लगी है और वो आ नहीं सकते, लिहाजा जब तक वो सेहतमंद नहीं होते मेहरबानी करके हमें तोसी दे दी जाए ज़मानत के अंदर, और अमूमन तोसी मिल जाती थी। लेकिन अब अदालत नको नक हो गई, जिसको कहते हैं अदालत थक गई, और अब अदालत ने साफ तौर पे बाबर अवान साहब से कह दिया कि नहीं, इमरान खान साहब को आना पड़ेगा। तो कल के दिन अदालत ने सुबह, जज साहब ने सुबह बाबर अवान साहब से कहा कि इमरान खान साहब को हर सूरत लेकर आएँ, और अगर वो पर्सनली यहाँ पे नहीं आते तो मैं ज़मानत को तोसी नहीं दे सकूँगा, और उसके बाद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगे। तो बाबर अवान साहब ने बड़ा टालने की कोशिश की, लेकिन जज साहब नहीं माने। फिर जज साहब ने बाबर अवान साहब को 2:30 बजे तक की मोहलत दे दी कि आप 2:30 बजे तक इमरान खान साहब को ले आएँ तो मैं ज़मानत में तोसी कर देता हूँ। लेकिन ज़ाहिर है बाबर अवान साहब इमरान खान साहब को नहीं ला सके, और उसके बाद अदालत ने ज़मानत का केस मुस्तरद कर दिया। अब ज़मानत पे नहीं है इमरान खान साहब, और इसके साथ ही जज साहब ने इस्तिस्ना, हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी, और यूँ इमरान खान साहब के लिए एक टफ डे साबित हुआ। इसके साथ ही इमरान खान साहब का एक दूसरा केस बैंकिंग कोर्ट में भी चल रहा था, और ये ममनुआ फंडिंग का केस है, और इसमें भी इमरान खान साहब को बार बार बुलाया जा रहा था, लेकिन इमरान खान साहब इस अदालत में भी पेश नहीं हो रहे थे। और इस अदालत की खातून जज ने भी कल क्लियरली कह दिया कि मैं इमरान खान साहब को मज़ीद इस्तिस्ना नहीं दे सकती, और उन्हें हर सूरत यहाँ पे पेश होना पड़ेगा। लिहाजा कल दो महाज खुल गए कि दोनों अदालतों की तरफ से, दोनों जजेस की तरफ से इमरान खान साहब को कॉल कर लिया गया। उसके बाद ज़ाहिर दौड़ लग गई। तो ये जो बैंकिंग कोर्ट का फैसला था, इसको फौरी तौर पर इस्लामाबाद में जो इमरान खान साहब के वकला हैं, इसे लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहरहाल 22 फरवरी तक इमरान खान साहब को की ज़मानत की तोसी दे दी, और जज साहबा से कह दिया कि आप 22 फरवरी तक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई तादीबी कार्रवाई ना करें, क्योंकि जज साहबा बार बार ये कह रही थी कि फिर इसके बाद अदालत अपना रास्ता लेगी, इंसाफ अपना रास्ता लेगी। तो एक अदालत इंसाफ ने दूसरी अदालत इंसाफ की जज को रोक दिया कि आप 22 फरवरी तक तो आपका इंसाफ जो है वो अपना रास्ता नहीं ले सकता। तो इसके बाद दूसरा केस जो ज़ाहिर इंसदादी दहशतगर्दी का केस है, और अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं तो इसके बाद इमरान खान साहब की ज़मानत नहीं हो सकेगी, क्योंकि इंसदादी दहशतगर्दी की दफ़ात में ज़मानत नहीं हो सकती किसी भी मुलज़म की। तो इसका जो केस का जो फैसला था उसके ख़िलाफ़ ज़ाहिर है फिर कोई ऑप्शन नहीं था PTI के पास, तो फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया। और लाहौर हाई कोर्ट में के बारे में आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि लाहौर हाई कोर्ट से क्यों रिलीफ इमरान खान साहब को हर बार मिल जाता है। तो इमरान खान साहब के वकला फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट चले गए, वहाँ पर जज साहब ने फ़ौरन समाअत शुरू कर दी, और उसमें कानून के मुताबिक ये है कि जब तक मुलज़म अदालत के सामने पेश नहीं होता उसकी हिफाजती ज़मानत नहीं दी जा सकती। तो क्योंकि हिफाजती ज़मानत थी इमरान खान साहब की, क्योंकि इमरान खान साहब ने यह प्ली ली
कि इंसदाद दहशतगर्दी के जज ने, क्योंकि हमारा केस वहाँ पे इस्तिस्ना का केस और साथ ज़मानत का केस मुस्तरद कर दिया है, तो हमें हफाजती ज़मानत दी जाए ताकि हम बाफाजत अदालत के सामने पेश हो जाएं, क्योंकि हमें ख़तरा ये है कि हम अगर घर से बाहर निकलेंगे तो हमें पुलिस गिरफ़्तार कर लेगी। तो अब हफाजती ज़मानत के लिए ज़रूरी है कि मुलज़म किसी न किसी तरह अदालत के अंदर पहुँचे, अदालत के सामने पहुँचे, जज साहब उसको देखें और उसके बाद हफाजती ज़मानत दी जाती, कानून ये कहता है। तो जज साहब ये दरख्वास्त लेके सामने बैठ गए और फिर उसके बाद उन्होंने इनके वकला से कहा कि भाई साहब आप इमरान खान साहब को अदालत में पेश करें, मैं उन्हें देखने के बाद ये हफाजती ज़मानत आपको दे दूँगा। लेकिन यहाँ पे पीटीआई को ख़तरा ये था कि अगर इमरान खान साहब ज़मान पाक से बाहर आ जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस उनको गिरफ़्तार कर ले, क्योंकि FIA की टीमें भी कल लाहौर मौजूद थी और इसके साथ साथ पुलिस ने भी अपने दांत तेज़ कर रखे थे। सबकी कोशिश थी, सबका ख्याल ये था कि इमरान खान साहब घर से बाहर निकलें और उसके बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो इस खदशे का इजहार जब जज साहब के सामने किया गया तो जज साहब ने फौरी तौर पे हुक्म जारी किया कि IG साहब अपनी हिफाजत में उनको लेकर आएँ। और ज़ाहिर है जब कोर्ट ने यह कह दिया तो फिर IG ज़ाहिर ज़िम्मेदार थे, वो फिर गिरफ़्तार तो नहीं कर सकते थे इमरान खान साहब को, लेकिन इसके बावजूद PTI की तसल्ली नहीं हुई, इमरान खान साहब की तसल्ली नहीं हुई। फिर वकला ने जज साहब से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी कि वो बीमार हैं और एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी पेश किया गया कि देख लें जी वो तो बीमार हैं और उनकी टांग में गोली लगी हुई है, ज़ख्मी है, वो चल फिर नहीं सकते। तो इस पर भी अदालत ने कहा कि आप उनको एम्बुलेंस में ले आएँ, आप उनको व्हील चेयर पर ले आएँ, आप उनको लटा के ले आएँ, आप उनको उठा के ले आएँ, आप किसी भी तरीके से उनको अदालत के अंदर पेश करें, क्योंकि वो इस किस्म के पेशेंट नहीं है कि उनकी जान को ख़तरा हो सकता है कि या तो वेंटिलेटर पे नहीं है, खुदा ना खास्ता कि अगर वेंटिलेटर उतारा गया तो उसके बाद इमरान खान साहब की जान को ख़तरा हो सकता है। वो क्योंकि वो रोज़ मीटिंग्स करते हैं, वो 2-2 जलसों से खिताब करते हैं, बल्कि 3 दिन सुबह दोपहर शाम 3 मरतबा वो कौम से खिताब करते हैं, तो वो ऐसी कंडीशन नहीं है उनकी कि जिससे उनकी जान को ख़तरा हो सके। तो अदालत ने कहा कि आप उन्हें ले आएँ और मैं फौरी तौर पर जज साहब ने कहा कि उनकी ज़मानत ले लेता हूँ। तो बड़ी ही कोशिश की गई, बार बार जज साहब से रब्ता किया गया, लेकिन जज साहब ने कहा कि मैं कानून के मुताबिक ही फैसला कर सकूंगा, इस तरह मैं मज़ीद रायत नहीं दे सकूंगा। फिर जज साहब ने यह भी कहा कि मैं 8 बजे तक अदालत में बैठा हूँ, आप उन्हें 8 बजे ले आएँ। फिर 7 साढ़े 7 बजे वकला पहुँचे इमरान खान साहब के, उन्होंने कहा कि नहीं आ सकते, आप हमें 1 दिन की मोहलत दे दें, हम कल इमरान खान साहब को आपके पास पेश कर देंगे। तो जज साहब ने कहा जी अब आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो ये है कि आप ज़मानत की दरख्वास्त वापस ले लें, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इमरान खान साहब को यहाँ लेकर आएँ, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर वकला ने फिर एक दूसरे के साथ रब्ता किया, फिर जज साहब से रब्ता किया गया तो जज साहब ने 8:15 बजे 1 दिन मज़ीद मोहलत दे दी है। तो आज के दिन इमरान खान साहब ने अदालत में पेश होना है, लेकिन मेरी ज़ाती इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब अदालत में पेश नहीं होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि अगर वो घर से निकले तो उन्हें किसी न किसी जुर्म में डेफिनेटली गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और उनका ख्याल है कि FIA भी लाहौर के अंदर है, रेंजर्स भी लाहौर के अंदर है, पुलिस भी वहाँ पे मौजूद है, बस उनके घर से निकलने की देर है और उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब आज भी अदालत में जाएंगे। अब सवाल ये है कि अगर इमरान खान साहब नहीं जाते तो क्या जज साहब इनकी ज़मानत ले लेंगे? तो मेरा ख्याल है शायद PTI इमरान खान साहब की दरख्वास्त ही वापस ले ले और इसके ऊपर कार्रवाई ना करना चाहें, क्योंकि PTI को ये पता है कि इमरान खान साहब अगर ज़मान पार्क के अंदर रहेंगे तो पुलिस या FIA या रेंजर्स उन्हें गिरफ़्तार नहीं करेगी। और ये फैक्ट भी है, जब भी इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा तो सड़क से गिरफ़्तार किया जाएगा या फिर अदालत से गिरफ़्तार किया जाएगा, इनको ज़मान पार्क से इनकी गिरफ़्तारी के चांसेस नहीं हैं। अब अगला सवाल ये भी है कि अगर इमरान खान साहब फ़र्ज़ करें अदालत में पेश हो जाता है तो क्या इनको हफाजती ज़मानत मिल सकती है? मेरा ख्याल ये है कि इनको हफाजती ज़मानत फिर मिल जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा जुर्म नहीं है इमरान खान साहब का कि जिसकी बुनियाद पर इनकी ज़मानत रिजेक्ट कर दी जाए। तो जब हफाजती ज़मानत दी जाएगी तो फिर इन्हें ज़ाहिर उस हफाजती ज़मानत के ज़रिए इन्हें इस्लामाबाद पेश होना पड़ेगा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। तो अगर ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हो भी जाते हैं तो तब भी मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह इनकी गिरफ़्तारी हो सकेगी। लेकिन अगर इमरान खान साहब बग़ैर हफाजती ज़मानत के घर से निकल आए तो फिर 1-2 मरतबा एफ़र्ट ज़रूर की जाएगी और हो सकता है कुछ दिन इमरान खान साहब को जेल के अंदर भी रहना पड़ जाए। अब हम दूसरे इशू की तरफ आते हैं। हमारा दूसरा इशू ये है कि इमरान खान साहब जेल भी भरना चाहते हैं और ख़ुद जेल भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि कल 2 अदालतों ने इन्हें जेल जाने का पूरा मौका फराहम किया था, लेकिन इमरान खान साहब ने ये मौका ज़ाया कर दिया। अब सवाल ये है कि आप ये चाहते हैं कि जेल भर दें, ठीक है, भरनी चाहिए आपको। ज़ाहिर है जो बड़ी आज़ादी की मूवमेंट्स हैं फिर इसी तरह चलती हैं, फिर हज़ारों लाखों की तादाद में बल्कि करोड़ों की तादाद में लोग जेलों की तरफ चले जाते हैं और जेलों में इतनी कैपेसिटी नहीं बचती कि उन सबको वहाँ पर रखा जा सके। लिहाजा इसके बाद पूरी सोसाइटी बल्कि पूरी स्टेट
पूरी गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती। तो जब स्टेट ही कोलैप्स कर जाएगी तो उसके बाद ज़ाहिर है फिर कैसे इंकलाब नहीं आएगा। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब को जब मौका दिया जाता है जेल भरने का तो वो जेल भरते नहीं। तो मेरी जब इनके लोगों से बात होती है कि आप जेल भरेंगे कैसे, तो अब तक की पॉलिसी ये है कि ये सब लोग सड़कों पे बैठ जाएंगे और ट्रैफिक रोक देंगे, और उसके बाद ज़ाहिर है पुलिस ट्रैफिक खोलने के लिए आएगी तो इन सब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कुछ किसी न किसी जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने यह भी फैसला किया कि अगर ये इस टाइप के कोई जुर्म करते हैं तो इन सबको गाड़ियों में बिठाया जाएगा, थोड़ी सी दंगा मुश्ती होगी, कोई एक दो थप्पड़ मारे जाएंगे और उसके बाद कहीं बहुत दूर जाकर इनको छोड़ दिया जाएगा और इसके बाद ये वहाँ से पैदल चलते हुए मारते धाड़ते कहीं ना कहीं वापस आ जाएंगे और यूँ ये जेल तक नहीं पहुँच सकेंगे। उसके बाद फिर ये दूसरी किसी सड़क को रोकेंगे, दूसरी किसी सड़क के ऊपर क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे, तो फिर इन लोगों को इसी तरह गिरफ्तार करके गाड़ियों में भर के वो कहीं 50, 60, 70 किलोमीटर दूर जाके इनको उतार दिया जाएगा खेतों में और उसके बाद ये वहाँ से फिर ज़ाहिर बड़ी मुश्किल से घर वापस पहुँचेंगे। तो यही फैसला किया गया है कि अगर ये इस टाइप के जुर्म करते हैं कि सड़कें रोक देते हैं, किसी जगह कोई एहतजाज करते हैं, कोई दफ़ा 144 तोड़ते हैं, तो इन्हें अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, इनके खिलाफ कोई ऐसा पर्चा नहीं होगा कि इन्हें जेल ले जाया जा सके। तो फिर इन्हें इसी तरह दरिया की दूसरी साइड पर छोड़ आएंगे, किसी नदी की दूसरी साइड पर छोड़ आएंगे, पहाड़ पर छोड़ आएंगे, किसी खेतों में छोड़ देंगे और इसके बाद ये वहाँ से ख्वार होते हुए वापस आ जाएंगे। और ज़ाहिर है अगर ये जेल नहीं भर सकेंगे तो फिर इन्हें कोई बड़ा जुर्म करना पड़ेगा। बड़ा जुर्म यही है कि किसी के अमलाक पे हमला कर दें, गाड़ियों को आग लगा दें, किसी को पेंटा लगा दें, किसी को ज़ख्मी कर दें या फिर खुदा न खास्ता को बहुत बड़ा जुर्म कर दें। जब ये कोई बड़ा जुर्म करेंगे तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है पुलिस को इन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा, इनके खिलाफ पर्चा देना पड़ेगा, पर्चा देने के बाद इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, अदालत में पेश करने के बाद इन सब को ज़ाहिर है जेलों में भिजवा दिया जाएगा। फिर इस पे भी गवर्नमेंट ने एक बड़ी दिलचस्प फार्मूला बनाया, बड़ी दिलचस्प इन्होंने एक टेक्निक इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। जो भी लोग इनके इस टाइप की हरकतें करेंगे तो इन्हें पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में रखा जाएगा, इन सबको बलूचिस्तान ले जाया जाएगा और बलूचिस्तान में भी ऐसी जेलों में जहाँ मच्छ जैसी जेल है, जहाँ पे बड़ी खौफनाक गर्मी पड़ती है, बड़े ही खौफनाक हालात होते हैं, तो ऐसी दूर दराज जेलों में कहीं ऐसी जगह पे ले जाया जाएगा कि जहाँ इनके लिए वाकई ज़िंदगी टफ हो। तो वो अगर ये बड़ा जुर्म करते हैं तो फिर बड़ी जेलों में, खौफनाक जेलों में इनको रखा जाएगा। फिर उसके बाद जब एक अदालत में ले जाया जाएगा, फिर दूसरी अदालत में ले जाया जाएगा और फिर जब वहाँ से इनकी ज़मानत हो जाएगी तो तकरीबन 30-40 मुकदमे होंगे। एक शख्स एक अदालत के पास जाएगा, फिर दूसरी अदालत में जाएगा, फिर तीसरी अदालत में जाएगा और उसके लिए ज़ाहिर है अगर आपके 3000 लोग गिरफ्तार होंगे तो 4000 वकील चाहिए होंगे आपको। इतने वकील कहाँ से आएंगे और ये लोग अपनी फ़ीसें कैसे अदा कर सकेंगे? तो ये एक गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी भी इस पे सामने आ रही है। लेकिन फिर वही सवाल है कि मेरा ख्याल है कि इस टाइप की जो तहरीकें चलती हैं उसमें सबसे पहले जो कुर्बानी देता है वो लीडर होता है। लेकिन इमरान खान साहब इस मामले में बिल्कुल कमज़ोर है। ये नहीं चाहते ये खुद जेल जाएं क्योंकि इन्हें जेल का खौफ है। कुछ लोगों को जेल का खौफ होता है, इमरान खान साहब को जेल का खौफ है। इमरान खान साहब को इससे पहले एक हफ्ते के लिए जेल हुई थी ज़िंदगी में एक ही बार और उसको भी आज भी याद करके ये पछताते हैं। इनका ये कहना था, बल्कि मेरे सामने उन्होंने कहा था कि जब रात के वक्त जेल का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता तो मेरे दिल को कुछ हो जाता था। दरवाज़ा ऐसे लगता था कि मुझे एक ऐसा फोबिया है जिसके अंदर मेरी जान निकल जाएगी। तो मैंने वो दिन बड़े मुश्किल गुजारे, बल्कि ये एतराफ़ करते हैं कि इन्होंने रो रो के वो दिन गुजारे। तो जेल को अवॉइड करना चाहते हैं, जेल से इनकी जान जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आप खुद जेल नहीं जाते और आपके वर्कर जेल चले जाते तो इन बेचारों का क्या कसूर है? तो इमरान खान साहब, मेरा ख्याल ये है कि खुद अपनी कुर्बानी नहीं देंगे। इनकी पूरी कोशिश है कि इनके बजाय 2-3 हज़ार लोग जेल चले जाएं और जेलों के अंदर ज़ाहिर वो बेचारे ख्वार होंगे और इनके जो बाकी लीडर्स हैं वो भी इस टाइप की हरकत नहीं करना चाहते कि ना असद उमर साहब, ना परवेज़ खटक साहब, ना फवाद चौधरी साहब, ना ही हमाद अज़हर साहब, बेशुमार लोग हैं, मसरत चीमा साहिबा, ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि जेल का मुंह इन्हें देखना पड़े, कि उन सबको अंदाज़ा है कि जेलों में होता बड़ा बुरा सलूक है, लाइनों में लग के खाना लेना पड़ता है, वाशरूम नहीं होते वहाँ पे, सर्दियों में सारे कंबल नहीं होते, गर्मियों में पंखे नहीं होते, बड़े खौफनाक हालात होते हैं। तो इन सब की कोशिश है कि उससे किसी न किसी तरीके से बच जाएँ। लेकिन हो सकता है अगर लीडर कह देगा तो इन सबको फंसना तो पड़ेगा। लेकिन इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है कि ज़बरदस्ती अगर इनको ले जाया जाए तो ले जाया जाए, वैसे ये जेल में नहीं जाएंगे। और हमारा तीसरा इशू लाहौर हाई कोर्ट के से रिलेटेड है। लाहौर हाई कोर्ट के बारे में एक परसेप्शन डेवलप हो रहा है कि वहाँ से इमरान खान साहब को हर किस्म का रिलीफ मिल जाता है, बल्कि मोहम्मद खान भट्टी साहब जो ज़ाहिर सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब के,
उनकी भी पूरी कोशिश थी कि वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंच जाएं किसी तरह और उनकी ज़मानत हो जाए, लेकिन उनको भी मटियारी से गिरफ़्तार कर लिया गया सिंध से, क्योंकि वो उससे पहली जो ज़मानत थी वो सिंध से लेना चाहते थे। वहाँ उन्होंने कोई अरेंजमेंट की हुई थी, वहाँ मटियारी के किसी एक जज साहब ने उनकी ज़मानत ले लेनी थी, लेकिन वहाँ से उनको रास्ते से ही गिरफ़्तार कर लिया गया या अगवा कर लिया गया या गायब कर दिया गया। अब वो फर बोल रहे हैं और उन्होंने पूरी फहरिस्तें तैयार करवा दी हैं कि किसने कब पैसे दिए थे, उन पैसों को रखा कहाँ गया था, मुनस्सिर अली साहब कितने पैसे ले गए, परवेज़ अली साहब ने मुझे क्या क्या कहा। और उसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे ज़ाहिर अभी सामने नहीं आए, जब वो सामने आएंगे तो लोग हैरान ही रह जाएंगे कि ये जो थोड़ा सा इक़्तिदार था पंजाब के अंदर उसमें होता क्या क्या रहा। तो मोहम्मद अली भट्टी साहब के जो इंकशाफात हैं वो भी बड़े खौफनाक हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम सरदर्द इसका जिक्र नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है या कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसको हम आपके सामने पेश कर सकें। तो आप मोहम्मद खान भट्टी के केस से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भट्टी साहब की भी आखिरी कोशिश यही थी कि वो किसी न किसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट पहुँच जाए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अगर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनका कदम आ गया तो फिर उनकी ज़मानत हो जाएगी, फिर उन्हें कोई गिरफ़्तार नहीं कर सकेगा। तो लाहौर हाई कोर्ट के बारे में ये जो परसेप्शन डेवलप हो रहा है ये बड़ा ख़तरनाक है। अदालतों को ज़ाहिर है इस किस्म के परसेप्शन से बालातर होना चाहिए। जब आपके बारे में, जजेस के बारे में, किसी अदालत के बारे में ये चीज़ साबित होनी शुरू हो जाए कि जो भी केस इमरान खान साहब से रिलेटेड लाहौर हाई कोर्ट पहुँच जाता है तो वो इमरान खान साहब को या इमरान खान साहब की पार्टी को रिलीफ मिल जाती है, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आहिस्ता आहिस्ता आप अदलिया को भी कंट्रोवर्शियल करते चले जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब की वजह से लाहौर हाई कोर्ट भी ठीक ठाक दबाव में है, क्योंकि हुकूमती लोगों ने, मरीम नवाज साहिबा ने बिलखसूस लाहौर हाई कोर्ट का नाम लेना शुरू कर दिया है। अब तो आपने देखा होगा कि बेशुमार लोग वीलॉग्स भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बार बार लाहौर हाई कोर्ट का जिक्र किया जाता है, बल्कि मीम्स बननी शुरू हो गई हैं। तो अब अगर अदालत ने बैलेंसिंग एक्ट ना किया, कुछ ना कुछ बैलेंस दिखाने की कोशिश ना की, तो मेरा ख्याल ये है कि अदलिया के ऊपर भी, लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर भी बुरा वक्त आ जाएगा। फिर बहुत सारे सवाल उठेंगे, फिर बहुत सारी फाइलें खुलेंगी, फिर ये पूछा जाएगा कि कौन साहब हैं जिनके दामाद PTI के अंदर है और उनकी वजह से किस किस को रिलीफ मिलता रहा। और इस दौरान ये भी याद रखिएगा कि मोहम्मद खान भट्टी साहब का जो एक इंकशाफ है वो लाहौर हाई कोर्ट के कई जजेस को, इनके कैरियर को लेके बैठ जाएगा। वो जब इंकशाफात निकलेंगे तो फिर मेरा ख्याल है शायद लाहौर हाई कोर्ट के बेशुमार जजेस को अपनी ही अदालत के सामने जवाब देना पड़ जाए।